ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਤਨ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਂਛੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਰਜਨ ਨੂੰ, ਐ ਅਰਜਨ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ, ਫਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਫਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੇਕੀ ਕੁਨ ਬਾਚਾਹ ਅੰਦਾਖਤ। ਕਰ ਨੇਕੀ, ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਫਲ ਖੂਚ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਨੇਕੀ ਕੁਨ ਬਾਚਾਹ ਅੰਦਾਖਤ, ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰ, ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖੂਹ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਮਿਲੇ। ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭविष्य है, ईश्वर एक खेड़ा है, ईश्वर एक खुशी है। अगर ऐसा मैं कर्म करा तो दृष्टि मेरी फल ते होवे तो मैं पूरी लीनता नाल एकाग्रता नाल कर्म कर नहीं सकांगा। बस फल की इच्छा कर्म दे च एकाग्र नहीं होने देंदी। इस वास्ते कहने ने खुदा की चाहत, परमात्मा की चाहत भी उदों संसार बन जाती है जद कर्म करदियां मनुख कर्म दे च लीन नहीं होया, फल की चाहत विच लीन हो रहा है, वो कर्म संसारी हो जाता है। काहू फल की इच्छा नहीं बांछे। इसनूं शमस तबरेज कहंदे ने, तरक बा तरक। त्याग कीता है, हुण त्याग दा भी त्याग कर। हद हो गई, त्याग दा त्याग एक ही। तू त्याग कीता है, समा कढ़िया है, दान कीता है, पुण्य कीता है, बहुत कुछ कीता है, हुण त्याग दा भी त्याग कर। त्याग दा त्याग की है, जो कुछ मैं कीता उसका जो फल है हुण उसका भी त्याग कर। ये कठिन गल है। यही कारण है कि धार्मिक मनुख सारी जिंदगी धार्मिक कर्म करता रहता है, ना रस, ना खेड़ा, ना खुशी, ना समाधि, ना बैराग। बेरसी नाल बाणी पढ़दा, बेरसी नाल कीर्तन सुनदा, बेरसी नाल कथा कीर्तन करदा है, बेरसी नाल गुरु कोल बैठदा, क्योंकि फल, वो जिहड़ी फल की इच्छा है कर्म दे च लीन नहीं होण देंदी। और इस इच्छा नूं एक पासे करिए तो कर्म ही भगवान बन जाता है, कर्म ही परमात्मा बन जाता है, कीर्तन ही ईश्वर बन जाता है, पाठ ही परमात्मा बन जाता है, जप ही ईश्वर बन जाएगा, सेवा ही ईश्वर बन जाएगी। सेवा विचों ही ऐसी मस्ती, ऐसा सरूर मिल सकता है, ये इच्छा ही नहीं रहेगी परमात्मा मिले, क्योंकि सेवा दे च उसकी झलक मिल जाएगी। और मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, अगर ऐसा अंदरों कुछ ना हो सके तो चलो बाहरों पहले कोशिश करो। लंगर बना रहे हो तो यह सोचो गुरु लई बना रहे हैं, किसी लई नहीं, परमात्मा लई बना रहे हैं। वंडन लगो तो परमात्मा नूं छका रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब कोल बैठो, परमात्मा कोल बैठे हैं, ईश्वर कोल बैठे हैं। तो जद हुण ईश्वर कोल बैठे हैं तो हुण कादी इच्छा? सर्व शक्तिमान कोल बैठे हैं, अंतरयामी दे कोल बैठे हैं। हुण जे तू अपनी इच्छा सामने रख तो इदा यह मतलब है रब नूं कुछ भी नहीं पता। वो कोई सियाणी मां नहीं है जिन्हों इतना ही ना पता होवे कि इस बच्चे दी लोड़ां की ने। ये पंगूड़े जो बच्चा पिया खेडदा पिया दी लोड़ां की ने, जिस मां नूं इतना ही नहीं पता तो शायद वो मां अखवाण दा ते फिर हक भी नहीं रखती। क्या परमात्मा नूं साडी लोड़ां दा भी नहीं पता?
जे तू अपनी सियाणप उसदे अगों रखदा पिया और अगर इच्छा रखी तो तू अपनी लोड़ां नाल फल नाल ही जुड़िया रह जाएगा और हंकार बनया रहेगा। दान करके, ज्ञान करके, कथा करके, कीर्तन करके बार बार हंकार ते प्रगट होवेगा, निरंकार नहीं। कि कोई तू करता बने हुए ते करता तू है नहीं, तू कृत है, उसदी कृत है। इच्छा एक पासे कर तो करता प्रगट होवेगा, ते जे इच्छा एक पासे नहीं कीती तो फिर तू ते प्रगट होवेगा, हंकार ते प्रगट होवेगा, निरंकार नहीं। इसनों कोई होर चंगे शब्द ते मैनू मिल नहीं रहे। इन्ना ही कहां, कर्म करत होवे न कर्म, कर्म ते तू कर। क्यों? तेनू कर्म करन लई, कर्म तू प्रगट कर सकें, हथ दिते न, पैर दिते न, दिल दिता है, दिमाग दिता है, सारी कृत है। इस दे राही कर्म हो सकता है और कर्म तू कर सकता है। ते कर्म करने की चूंकि समर्था उसने दी है, इस वास्ते तू निमित्त मात्र है, तू कुछ भी नहीं है। जैसे ये मेरिया दो अखां ने, मैं बंद करके भी चल सकदा, खोल के भी चल सकदा, पर मैं खोल के चला, मैं बंद करके चला, एक कला मैनू परमात्मा ने दी है। पर जब मैं बंद करके चला तो भटक जावांगा, ठोकर खा जावांगा, चोट लग जाएगी। ये जो हुण मैनू चोट लगी है, इसका जिम्मेवार मैं हाँ, परमात्मा नहीं। क्योंकि अजे करतापन मेरा है। मैं अख खोल के भी चल सकता सी और चलन लग्या सुभाव यह होना चाहिए अख खोलनी है। इसे वास्ते ते अख ते दिती है, वरना अखां की लोड़ की सी। दरख्तां नूं उसने अखां नहीं दित्तियां, पत्थरां नूं उसने अखां नहीं दित्तियां। हालांकि जीव जंतु इन्हां दे च भी मन ले गए ने, गुरबाणी ने मन्ने ने। नहीं लोड़ सी, दरख्त चलते नहीं ने, तू चलदा है, इस वास्ते तेनू अखां दित्तियां ने। ते तू आखे हुण मैं अखां बंद करके चलना है, ठोकर खा जाएगा, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। इस जिम्मेवारी परमात्मा की नहीं होगी। बस इतनी सूझ समझ तू प्राप्त कर सकता है, और तू प्राप्त कर सकता इतनी खुल परमात्मा ने दी है। चूंकि खुल भी परमात्मा की दी हुई है, इस वास्ते मेरा कुछ भी नहीं और मैं कुछ भी नहीं। सब ईश्वर, सब परमात्मा। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। इस अवस्था दे मनुख जद पहुंचता है तो की शुभ की अशुभ, की शैतान ते की भगवान, सारा एक रूप दिखाई देता है। की अंधेरा ते की प्रकाश, सब उस एक तो आया दिखाई देता है। वो जो एक है, वो ओंकार है, वो सत है, वो नाम वाला है और वो करता है। पर ऐसा करता जो पुरख है, अपने कृत दे च बैठ गया। हस्ती कीटी त्रिड़लो आदंग, एक अखंडत बसे अनादंग। जी हथ उसकी किरत है, साड़ी किरत नहीं है, तो हत्थां दे च ओही है। जबान उसकी किरत है, उसकी बनतर है, तो जबान दे च ओही है। दिमाग उसकी किरत है, तो दिमाग दे च ओही है। इतना बोध आ जाए तो करतापन साडा हट जाता है, वो करता प्रगट हो जाता है। गल इतनी नहीं है। इसे नूं कहंदे ने अपना करतापन अगर प्रगट हो रहा है तो सारी धार्मिक साधना व्यर्थ जा रही है। अपना करतापन मिटता जा रहा है तो करता प्रगट होता जा रहा है। बस यही सफलता है, यही सफलता जो है मिल रही है। इत्थे तक ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने परमात्मा की होंद बयान की है। अगे आप कहते हैं उहदा सुभाव, उहदे सुभाव विच तीन चीज़ां नहीं ने, निर्भव, निर्वैर, अकाल। समा नहीं है, वैर नहीं है, भय नहीं है। परमात्मा दे च ये तीन चीज़ां नहीं ने। है कि उस दे च ये लंबी चौड़ी गाथा है, बयान नहीं की जा सकती। सारे भगतां ने कहा है, वो की है बयान नहीं कर सकते। हाँ, वो की नहीं है तो कह सकते हैं। वो की नहीं है ऐसा तो भगतां ने कहा, कह देंगे हैं। पर वो की है
नहीं कह सकते। यही कारण है कि एक साइंटिस्ट के सामने अज के युग च एक भगत बेमै नहीं है। एक साइंटिस्ट जो कुछ कहता है, प्रूफ देता है, सबूत सामने रखता है। एक भगत जो कुछ है उसके बारे कोई सबूत नहीं दे सकता, और सबूत प्रत्यक्ष रूप तो एक पासे बोल के भी नहीं दे सकता, बयान भी नहीं कर सकता। क्या हूं कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाए। जो मैं देखे मैं कह कह के थक गया, मैं नहीं कह सकता। गुरु नानक जे हो जाना, जे मैं जान भी लिया तो मैं नहीं कहना। क्यों? जान लिया तो कह दो। जे हो जाना आखा ना ही, कहना कथन ना जाए। मैं नहीं कह सकता, मेरे बयान तो परे, मेरे कहने तो परे, आउंदा ही नहीं मेरे कहने विच। मैं जितना कहना वो मेरे कहने तो बाहर हो जाता है, मेरे शब्दां तो बाहर हो जाता है। मैं नहीं कह सकता। इसे ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, कहा नामक ताको कहां कह कहावे, कहा मैं बखानो, कहे मो ना आवे। मैं कह कह के थक गया, मेरे कहने च नहीं आउंदा। मैं बोल के नहीं प्रगट कर सकता, मैं बोल बोल के कुछ भी नहीं कह सकता। हुण एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं ते बोल के भी प्रगट ना होवे तो फिर भरोसा किस तरह करिए, विश्वास किस तरह करिए, भगत दी गल ते किस तरह विश्वास करिए। दुनिया दे जितने वड्डे अवतारी पुरुष सन उतनी कठिनाई चो लंघे। कोई सूली ते चढ़दा, किसी दे बंद बंद कट्टे गए, कोई तत्ती तवी ते बैठदा है, किसी नूं उन ठोकरां खाणियां पईयां। कारण नहीं समझते, चाहे वो को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सके, और उदों नहीं दे सके, अज भी नहीं, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। अगर एक संत एक भगत नूं कहिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दे, चलो बोल के ही स्पष्ट कर दे, नहीं है, इशारे ही ने, सिर्फ सारे इशारे ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, बिसम बिसम बिसमे ही भईए लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। गूंगे दी मुस्कुराहट ते दसदी है कुछ खुशी है, इसदे कोल आनंद है, पर यह खुशी किस चीज दी है उसदे कोल पूछिए तो की दसे, किस तरह बयान करे। इतना वड्डा रस, इतना वड्डा प्रकाश, इतनी छोटी जबान, बयान किस तरह करे। इस वास्ते साइंटिस्ट पूज हो गया, महान हो गया, जो कुछ कहता है उदा सबूत देता है। भगत कहता है मैं कह के भी कुछ नहीं कह सकता, बाकी प्रत्यक्ष प्रमाण देना तो एक पासे, मैं कह के भी कुछ नहीं कह सकता। कुछ सियाणे पुरुषां नूं जिहड़े अभ्यासी होंदे ने ते अंतर्मुखी होंदे ने, उन्हां दी कुछ समझ ते पकड़ दे च गल आउंदी है ते वो इंज कह लो जीना बन जाते हैं संसार का। उन्हां दे आसरे ते कुछ बाकियां नूं प्रेरणा मिलण लग पैंदी है। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, ऐसा करता है अपनी कृत दे च पूरिया होया, उहदे च भय नहीं है, उस दे च वैर नहीं है, उस दे च समा नहीं है, उस दे च है कि नहीं कुछ कह सकते, पर उस च की नहीं है। प्रथम भय नहीं है, वैर नहीं है, और समा नहीं है, काल नहीं है। काल कहते हैं समय नूं, वकत नूं। परमात्मा दे च वकत नहीं है, परमात्मा दे च वैर नहीं है, ते परमात्मा दे च भय भी नहीं है। सगल समगरी डरे व्यापी, बिन डर करने हारा। महाराज कहते हैं भय सब थाई है, पशुआं दे च, पक्षियां दे च, मनुखां दे च, देवियां दे च, देवतियां दे च भयभीत ने, अपने अपने ढंग का भय। सगल समगरी डरे व्यापी, बिन डर करने हारा। ते भय केवल मौत का ही है और किसी चीज का नहीं, किसी चीज का ही नहीं। सारी सुरक्षा मौत तो है, सारा डर मौत का है। और गजब की गल है, मौत का डर उस दिन मिटता है जब जीवन की तरह इसनूं कबूल कर लईए, उस तो पहले नहीं मिटता।
जन्म है, जीवन है तो मौत भी है। कबूल कर पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस तो कबूल नहीं, भयभीत है मनुख। महाराज कहते ने उस दे च भय नहीं है। भय क्यों नहीं है? मौत नहीं है, अमिट है, सदैवी है, सत्य है। वैर नहीं है क्योंकि शरीक नहीं है। अक्सर वैर शरीका नाल आउंदा है, उहदी बराबरी तो ही नहीं है, कोई शरीक ही नहीं है, कोई उसकी बराबरी का दावा ही नहीं कर सकता तो करता ही नहीं। वैर तो रहत है, भय तो रहत है, काल तो रहत है। ये तिन्ने अवस्थावां जो अपने आप दे च एक बारीकी रखी दियां ने, मैं कल सवेरे कल शाम दे दीवान दे थोड़े सामने खोलण की कोशिश करांगा। वो निर्भय है, वो निर्वैर है, वो अकाल है। अकाल काल नहीं है, उहदे च समा नहीं है। परमात्मा दे च वकत नहीं है, परमात्मा दे च वैर नहीं है और परमात्मा दे च भय भी नहीं है। जिस ढंग नाल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इसनूं खोलिया, मूल मंत्र दे एक एक अखरां दी तह दे जो सज्जण जाना चाहते ने, सुनना चाहते ने, बाकी व्याख्या मैं कल करांगा। निर्भव निर्वैर अकाल उसका सुभाव है। पुरख करता नाम सत ओंकार एक उसका स्वरूप है, उसकी होंद है। एक ओंकार सत नाम करता पुरख उसका स्वरूप है। निर्भव निर्वैर अकाल ये उसका सुभाव है, उसकी सीरत है। तो उसकी सीरत नूं तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं कल शाम नूं तुहाडे सामने बयान करने की कोशिश करांगा। लेट ना करिए। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। धन गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश करन, रहमत करन। करम करत होवे नह करम, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। ये निर्मल धर्म साडी झोली दे च पवे कि असी करतेपण नूं एक पासे कर दईए तो साडा दान भगवान नूं पैदा करेगा, साडी सेवा ईश्वरी रस नूं पैदा करेगी, साडा जपिया होया नाम यकीन जानो प्रभु नूं प्रगट करेगा, साडी पढ़ी हुई बाणी गुरु नूं प्रगट करेगी। पर साडा करतापण अगे आ गया तो साडा हंकार ते प्रगट होंदा जाएगा, निरंकार तो दूरी होंदी जाएगी। करतेपण नूं एक पासे कर दईए, सारे कर्म निर्मल ते करतापण अपना जोड़ दईए, सारे कर्म मैले। तिस बैसनो का निर्मल धर्म। इत्थे तक सतगुरां ने